नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे और मज़े से अपन जीवन को व्यतीत कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम अरविंद केजरीवाल के बारे में जानेंगे, उनके जीवन के संघर्ष के बारे में जानेंगे कि कैसे उसने अपने जीवन के रास्ते में संघर्ष को झेला और आगे बढ़ते हुए आज हम उस अरविंद केजरीवाल को देखते हैं। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल अन्ना आंदोलन को चमकाने वाले यही थे जिन्होंने अन्ना आंदोलन को एक मजबूत पकड़ दी और हम आज जानते हैं कि अन्ना आंदोलन कहीं हुआ था। अरविंद केजरीवाल का जन्म भिवानी डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा राज्य के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था 16 अगस्त 1968। दोस्तों, आज जन्माष्टमी है और उसका अरविंद केजरीवाल भाई साहब का जन्म भी जन्माष्टमी के दिन ही हुआ था। पिता गोविंद राम केजरीवाल इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे और माता गीता देवी जो एक हाउसवाइफ थी, उन्होंने बहुत ही लाड़ प्यार से अरविंद केजरीवाल को पाला था। स्कूल के कैंपस में अरविंद केजरीवाल बहुत ही तेज और बहुत ही चंचल स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका जो स्कूल है वह पहला स्कूल है कैंपस स्कूल है हिसार। उसके बाद आगे बढ़ते हुए वो बहुत तेज तो थे ही, खड़गपुर IIT खड़गपुर से बीटेक किए थे। उसके बाद 1992 में उनकी नौकरी लग गई थी टाटा में। टाटा में लगने के बाद बहुत आदमी संतुष्ट हो। टाटा एक अच्छा कंपनी माना जाता है, अच्छा सैलरी मिलता है, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुए। टाटा में ही उन्होंने बोला वहाँ के मैनेजर को कि हमको जो है वेलफेयर डिपार्टमेंट दे दीजिए, हम लोगों को मतलब सामाजिक रूप से उन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हमें वेलफेयर डिपार्टमेंट दे दीजिए। लेकिन उन्हें नहीं मिला वेलफेयर डिपार्टमेंट, जिसके कारण से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। फिर IAS की तैयारी किए और IRS में उसका सिलेक्शन भी हुआ, जिसमें उन्हें दिल्ली पोस्टिंग मिला। उनकी शादी जो है सुनीता केजरीवाल से 1995 में हुई, वो भी एक IRS है। उनके भाई मनोज केजरीवाल, उनका छोटा भाई है जो अभी IBM में है, पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बहन रंजना भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल में है। उन्होंने ये बताने वाली बात है कि कितने वो तेज थे कि उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में 1992 में नौकरी जो है UPSC क्रैक किया था, ठीक है। और लेकिन उन्होंने तो वहाँ उसका मन नहीं लगा और वो UPSC का जो है निकाले थे, लेकिन IAS की नौकरी भी छोड़ दी उन्होंने। वो कलकत्ता में मदर टेरेसा से मिले थे 2001 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 2 साल की छुट्टी ली। उसके बाद RTI के काम में जुट गए। मनीष सिसोदिया के साथ परिवर्तन नाम का एक NGO बनाया और झुग्गी झोपड़ियों में जाकर लोगों की मदद करने लगे, उनकी सेवा और सत्कार करने लगे। और 2 साल के बाद नौकरी को छोड़ दिया और पूर्णतः सामाजिक हो गए। सामाजिक काम में इतना उनको मन लग गया कि नौकरी में वो सब संभव नहीं था। नौकरी तो नौकरी होता है। उसके बाद RTI के द्वारा कंट्रीब्यूशन और करप्शन मतलब हमारे सरकार द्वारा जो आम जनता के लिए पैसा मिलता है वो कंट्रीब्यूशन कैसे होता है, किस में ज़्यादा कहाँ करप्शन होता है, उसके बारे में उनके खिलाफ, करप्शन जो होता है उनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ना शुरू किया। उसे देखते हुए 2006 में उसे रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला और उन्होंने पूरा का पूरा जो रकम है जो उससे मिला उन्होंने दान कर दिया। सोच सकते हैं कि रकम कोई रखना चाहता, लेकिन उन्होंने इतने सामाजिक थे कि उन्होंने पूर्णतः जो जितना रकम मिला सब दान कर दिया, ठीक है। उसके बाद जब रामलीला मैदान में अन्ना हजारे का आंदोलन हो रहा था जन लोकपाल के लिए, तो उसमें वो जुड़ गए और अन्ना आंदोलन के साथ जुड़ गए। लेकिन अन्ना आंदोलन में कुछ रिजल्ट नहीं आया, जिसके कारण से अन्ना से अनबन थोड़ा हो गया
अन्ना का मानना था कि राजनीति जो है कीचड़ है, इसमें आम आदमी को नहीं आना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है, उनका साफ कहना था कि कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना ही पड़ेगा। और 2013 में वह राजनीति में आ गए और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की स्थापना की और 2013 में ही दिल्ली में चुनाव लड़े, जिसमें उन 70 में से 28 सीट जीती। और उसके बाद बहुमत तो नहीं आया, तो कांग्रेस जिसके खिलाफ लड़ा था उन्हीं के साथ उन्होंने सरकार बना ली और 49 दिन तक सरकार चलाई। और सरकार ठीक ढंग से नहीं चल पाया, जिसके कारण से उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा। 2015 में फिर चुनाव हुआ, उसमें उन्होंने शानदार बहुमत हासिल किया, 70 में से 67 सीट जीत ली और 5 साल तक अच्छा सरकार चलाया। और उनका जो काम है दिल्ली में, वो देखने लायक है। CCTV कैमरा पूरा भर दिया कैमरा से, ताकि जो है वुमेंस के खिलाफ जो क्राइम हो रहा था उसे रोका जा सके। और मोहल्ला क्लिनिक, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक एक अच्छा काम किया और हर मोहल्ला में एक क्लिनिक बना दिया जिसमें आम आदमी जा सके और इलाज करा सके। और उनका स्कूल मॉडल भी बहुत अच्छा है। बहुत सारे देशों में उनका स्कूल मॉडल के बारे में चर्चा होता है। मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री हैं, उन पर आरोप भी अभी लगे हैं, लेकिन काम तो उनका बहुत देखने लायक है, तगड़ा काम है। 2022 में जो भी चल रहा है, इसमें उन्होंने पंजाब में एक अच्छी सरकार बनाई। वहाँ उन्होंने 117 सीट है, जिसमें 92 सीट लाकर बहुमत हासिल किया और वहाँ उनका कैंडिडेट को मुख्यमंत्री का पोस्ट दिया गया। भगवंत मान अच्छा मुख्यमंत्री हैं, वो चला रहे हैं सरकार। इस तरह से अन्ना आंदोलन से जुड़े और आंदोलन के बाद उनकी पहचान पूरा भारत भर में हुआ और एक दिल्ली में सरकार बनाई। उनकी सरकार अच्छी है, उनका जो है काम करने का तरीका बहुत ही अच्छा है और नीचे तबके के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। भले उनके बारे में जो कुछ बोले, लेकिन उनके अंदर कुछ स्वार्थ नहीं है, अपने बारे में बहुत कम सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं। एक अच्छे इंसान है और एक अच्छा मुख्यमंत्री भी है। आज के लिए इतना ही भाइयों, शुभ रात्रि, धन्यवाद।